Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our topic is Unit number 5, Exercise 5.3. Let's start. Exercise 5.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम हैं जैसे हमने एक्सरसाइज 5.2 में सॉल्व किए. डू योरसेल्फ उनको खुद सॉल्व कीजिए. उसके बाद इस एक्सरसाइज में टॉपिक है वेन डायग्राम. अब हम देखेंगे कि सेट्स की वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं. चलिए सीखते हैं. सबसे पहले हम कैटेगरी डिस्कस करेंगे व्हेन सेट्स आर डिसजॉइंट. डिसजॉइंट मीन्स कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो. जैसे देखिए एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी के मेंबर्स हैं 6 7 8 9. कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये दो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं. अच्छा, अब अगर इसमें हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है तो वेन डायग्राम कैसे बनेगी देखिएगा. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे हम जो यूनिवर्सल एरिया की नुमाइंदगी करेगा. अब इसमें हम सेट ए के लिए एक सर्कल बनाएंगे और सेट बी के लिए दूसरा सर्कल. अलग अलग दोनों सर्कल बनाएंगे. क्यों? क्योंकि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं. अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो तब भी मैंने जब वेन डायग्राम बनानी है तो मैंने दिए हुए सेट्स के मुताबिक इसकी शक्ल बनानी है. चूँकि सेट्स डिसजॉइंट हैं इसलिए ए का सर्कल अलग बनेगा और बी का सर्कल अलग बनेगा. ये ए की नुमाइंदगी करेगा और ये बी की. अगर मुझे a माइनस बी फाइंड करना है तो तब भी जब मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो मैंने वेन डायग्राम बनाते वक्त इस दिए हुए फंक्शन को जिसको मालूम करना है उसको फोकस नहीं करना. मैंने दिए हुए सेट्स को देखना है कि वो उनकी हालत कैसी है. वो डिसजॉइंट हैं तो मैं a के लिए सर्कल अलग बनाऊंगा और बी के लिए सर्कल अलग बनाऊंगा. इसी तरह अगर मुझे b माइनस ए फाइंड करना है तब भी सेट्स तो वही है ना, डिसजॉइंट्स. तो ये रेक्टेंगुलर एरिया जो यूनिवर्सल एरिया की नुमाइंदगी करेगा और a अलग और b अलग. अगर मुझे a यूनियन b होल कंप्लीमेंट फाइंड करना है तब भी जो सेट्स होंगे, जो वेन डायग्राम होगी, वो सेट्स को ही फॉलो करेंगे. यूनिवर्सल एरिया a अलग और b अलग. अगर मुझे a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो तब भी दोनों सर्कल अलग होंगे क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं. ये a और ये b. अब हमने तमाम डायग्राम सेम बनाई. खा ए यूनियन बी मालूम करना है, खा ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है. तो अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे. पहले मैंने आपको ये सिखलाया कि वेन डायग्राम कैसे बनानी है. वेन डायग्राम बनाते वक्त हमने दिए हुए सेट्स को देखना है कि आइदर दे आर डिसजॉइंट और नॉट. ओके, अब हम शेड के साथ अपने इस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे. मुझे फाइंड करना है ए यूनियन बी, तो इसमें ए के भी सारे मेंबर्स आते हैं और बी के भी सारे मेंबर्स आते हैं. इस सोच के तहत मैं ए बी सारा शेड कर दूंगा और बी भी सारा शेड कर दूंगा. इट इज माय रिजल्ट.
ए यूनियन बी। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो इसमें तो कॉमन, अब इन दोनों सर्कल में कौन सा एरिया कॉमन है? नथिंग, कुछ भी कॉमन नहीं। तो हम लिखेंगे, किसी हिस्से को भी शेड नहीं करेंगे और लिखेंगे नो पार्ट ऑफ यू, यानी यूनिवर्सल एरिया, ये यूनिवर्सल एरिया है ना, ये यू, ये यूनिवर्सल एरिया यू, ये यूनिवर्सल एरिया यू। नो पार्ट ऑफ यू इंडिकेट्स ए इंटरसेक्शन बी, के इस यूनिवर्सल एरिया का कोई भी हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, बिकॉज इन दोनों का इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट होगा। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, तो ये ए सारे का सारा शेड हो जाएगा। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है। नेक्स्ट है बी माइनस ए, तो दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, तो हम इसमें बी को सारे को शेड कर देंगे। ये यूनिवर्सल एरिया। अब ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, अब जरा यहां आपने दो काम करने हैं मेंटली। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का मतलब है कि पहले ए और बी का यूनियन मालूम करेंगे और उस शेड को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट से मुराद क्या है? यू यानी यूनिवर्सल एरिया माइनस ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में ये और ये दोनों शेड होंगे। अब कंप्लीमेंट यानी यू में से ये शेड माइनस करना है, तो हम इसको शेड नहीं करेंगे और यू का बाकी सारा एरिया हम शेड कर देंगे। देखा, ए और बी का जो यूनियन था वो ये दो सर्कल थे, ये दोनों ए और बी के यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यू में से इसको निकालना है तो यूनिवर्सल एरिया में से इसको माइनस कर दिया, तो बाकी ये सारा एरिया बन गया। ये हो गया ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, अब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मींस यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एरिया आया था? कुछ भी नहीं, तो फिर हम इसमें सारे का सारा यूनिवर्सल एरिया शेड कर देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यहां पर एम्प्टी सेट था। तो यू शेड के जरिए हम अपने वेन डायग्राम को, अपने रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये थी एग्जांपल्स जब सेट्स डिसजॉइंट हैं। अब हम देखते हैं व्हेन सेट्स आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मीन उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 10, इसमें 2 4 और 6 ये दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब जब सेट्स ओवरलैपिंग हैं तो मुझे फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो फिर यूनिवर्सल एरिया, अब ए और बी भी हम ओवरलैप करेंगे, ये ए और ये बी, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं ए और बी के। अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तब भी चूंकि सेट्स ओवरलैपिंग हैं तो ए और बी ये दोनों सर्कल ओवरलैप करेंगे। अगर मुझे ए माइनस बी फाइंड करना है तब भी ए और बी ओवरलैप करेंगे, बिकॉज सेट्स आर ओवरलैपिंग। फिर अगर मुझे b माइनस ए फाइंड करना है
तब भी ए और बी ओवरलैप करेंगे। अगर मुझे ए यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तमाम एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूं, तो तब भी ए और बी ओवरलैप करेंगे क्योंकि ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तब भी ए और बी ओवरलैप करेंगे क्योंकि ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब हम इनको शेड की मदद से इनके रिजल्ट्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो भाई ए यूनियन बी मालूम करना है, तो ए और बी के यूनियन में तो ए और बी को मिला के दोनों सेट्स आ जाते हैं ना, तो फिर हम ए भी सारा शेड करेंगे और बी भी सारा शेड कर देंगे। ये दोनों सर्कल्स ए यूनियन बी में आएंगे, ये सारा एरिया। ए इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों सर्कल्स में इंटरसेक्शन मीन जो कॉमन है, तो अब इन दोनों सर्कल्स में कौन सा एरिया कॉमन है? ये देखिए, ये एरिया दोनों में कॉमन है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। अच्छा, ए माइनस बी, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, ए का वो हिस्सा जो बी में शामिल नहीं। तो डायग्राम में देखिए कि ये हिस्सा जो आ रहा है ए का, ये बी में भी शामिल है, तो हम इतने हिस्से को शेड करेंगे। ये वो हिस्सा है ए का जो बी में शामिल नहीं। इतना, ये तो ए का वो हिस्सा है जो बी में भी शामिल है, तो दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। ओके, बी माइनस ए जब हम करेंगे तो दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, तो बी का वो हिस्सा जो ए में नहीं, तो हम बी को यहां से शेड करेंगे। क्योंकि बी का ये हिस्सा तो ए में भी है। ओके, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, अब आपको पता है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट मींस यू माइनस ए यूनियन बी, के यू वाले यू में से, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को निकाल देना। अच्छा, पहले देखते हैं कि ए यूनियन बी में कौन सा हिस्सा आता है। तो ये सारे का सारा हिस्सा ए यूनियन बी में आता है। अब इसको निकाल देना है, इसको शेड नहीं करना, बाकी यूनिवर्सल यानी यू सेट को सारे को शेड करना है। ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ओके, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, अब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मींस u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहले देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा हिस्सा आता है, तो ये वो हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है। अब इसको शेड नहीं करना और बाकी सारा u सेट शेड करना है। अब इसको छोड़ के बाकी सारा हम शेड करेंगे। ये देखिए, ये जो इलिप्सा है ये हम शेड नहीं करेंगे, बाकी सारा हिस्सा हम शेड कर देंगे। ये बीच में से निकाल दें। तो ये थी प्रैक्टिस व्हेन सेट्स आर ओवरलैपिंग। अब तीसरी कैटेगरी क्या है सेट्स की? व्हेन अ सेट इज सबसेट ऑफ अदर। अब ये देखिए कि ए और बी को जरा गौर से देखिए, इसमें है 1 2 3 4, इसमें है बी में 1 2 3 4 5 6 7। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हैं। ए का और कोई मेंबर ऐसा नहीं जो बी के अलावा हो। अगर एक भी मेंबर ऐसा होता जो बी के अलावा होता तो ये ओवरलैपिंग सेट्स की कैटेगरी बन जाती। अब ये ए सारे का सारा बी में है, तो इसे कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। इन दिस सिचुएशन अगर आपने ए यूनियन बी मालूम करना है, तो
तो जो बड़ा सेट है दैट इज बी, ए उसके अंदर हम, क्योंकि ए को बाहर नहीं निकालना, यहाँ से बाहर निकल गया तो ओवरलैपिंग, यानी वो ये नुमाइंदगी करेगा कि ए के कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो बी में नहीं, जबकि ए के तो तमाम मेंबर्स बी में हैं। तो ये हुआ बी और ये हुआ ए। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो आप जानते हैं, आप सीख चुके हैं कि सर्कल्स उसी शक्ल में बनेंगे, सर्कल फॉलो करते हैं दिए हुए सेट्स की नेचर को। तो वो सबसेट है, ये हुआ बी, ये हुआ ए। अगर मुझे ए माइनस बी फाइंड करना है ये बी और ये ए। इसी तरह अगर मुझे ए माइनस बी फाइंड करना है यू बी एंड ए। अगर मुझे ए यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है और इसी तरह अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है ये बी और ये ए। ओके, अब डायग्राम तो सेम बनेगी। अब हम देखते हैं कि हम इसको शेड कैसे करेंगे। तो भाई ए यूनियन बी में ए और बी दोनों आएंगे, तो फिर हम ए और बी दोनों को सर्कल कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एरिया आएगा, और ए और बी का कॉमन एरिया कौन सा है? ये वाला इस फिगर का कॉमन एरिया है। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, ए के वो मेंबर जो बी में नहीं। तो ए तो सारे का सारा बी में है, ए का कोई मेंबर भी ऐसा नहीं जो बी में नहीं। हम इसमें किसी को शेड नहीं करेंगे और यहाँ लिखेंगे वाज़े तौर पर नो पार्ट ऑफ यू इंडिकेट्स ए माइनस बी। ओके, अब अगर मुझे b माइनस ए फाइंड करना है, a माइनस बी की एग्जाम्पल हो गई ये। अगर मुझे b माइनस ए फाइंड करना है तो दोज एलिमेंट्स ऑफ b विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, यानी b का वो हिस्सा जो a में नहीं। तो ये देखिए, ये b का वो हिस्सा है जो a में नहीं। ओके, अब ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो आप जानते हैं कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट मींस यू माइनस ए यूनियन बी। तो पहले देखेंगे कि ए यूनियन बी में कौन सा शेड होगा। तो ये सारा ए यूनियन बी में आएगा। अब इसको शेड नहीं करना और बाकी सारा यूनिवर्सल एरिया हम शेड करेंगे। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला हिस्सा कॉमन हो गया और अब इसको शेड नहीं करना क्योंकि उसका कंप्लीमेंट है। तो इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया हम शेड करेंगे। ए को शेड नहीं करेंगे।
तो ये थी वेन डायग्राम की प्रैक्टिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी। 3 कैटेगरीज हैं, व्हेन सेट्स आर डिसजॉइंट, व्हेन सेट्स आर ओवरलैपिंग एंड व्हेन अ सेट इज सबसेट ऑफ अदर। अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए 3 सेट्स हैं हमारे पास, ये आपका आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए। तो ज़रा ऑब्जर्व कीजिए। हाँ, यूनियन इंटरसेक्शन वो तो शेड तो अगली बात है ना, पहले हम ये देखेंगे कि सर्कल कैसे ड्रॉ होंगे। तो ए और बी में देखिए, इज देयर एनी कॉमन एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं। तो ज़रा देखिएगा ताकि आपको और अच्छी समझ आ जाए कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं, तो ए का सर्कल अलग लगेगा और बी का सर्कल अलग लगेगा। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब सी कैसा है? 9 10 11 12, सी के एलिमेंट्स बी के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, 9 10 इसमें भी है और इसमें भी है। सी का कोई एलिमेंट भी ए के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, तो हम सी को बी के साथ ओवरलैप करवाएंगे लाइक दिस। वो अगली बात है कि यूनियन और इंटरसेक्शन में शेड डिफरेंट होंगे। अच्छा, फिर देखिए ए और बी में क्या एटीट्यूड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ए का सर्कल अलग बनेगा और बी का सर्कल अलग बनेगा। ये हो गया ए और ये हो गया बी। सी कैसा है? 2 4 5, तो 2 4 5 ये ए के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसका कोई एलिमेंट भी बी में कॉमन नहीं, तो सी हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसको ए के साथ ओवरलैप करेंगे क्योंकि ए और सी के कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। फिर देखिए 1 2 3 4 5 ए सेट, 4 5 6 7। अब ए और बी के भी कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, देखा आपने? तो फिर ए और बी ओवरलैप करेंगे। ये देखिए ए और बी, क्योंकि इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, ए और बी। अब सी क्या है? 7 8 9, 7 8 9। सी सिर्फ और सिर्फ बी के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो सी को हम यहाँ पर बी के साथ ओवरलैप करेंगे क्योंकि ए और सी का कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं। एक और एग्जांपल है, आप देखिए ए बी सी 3 सेट्स हैं और इनके एटीट्यूड देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 10। ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो ए और बी ओवरलैप करेंगे, ए बी। अब सी का क्या मिजाज है? 1 2 3 4 इसके कुछ एलिमेंट्स ए में कॉमन है, 14 15 16 कुछ एलिमेंट्स बी में कॉमन है, तो भाई सी दोनों को ओवरलैप करेगा, तो सी यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये वो हिस्सा है जिसमें बी और सी के एलिमेंट्स कॉमन है, ये वो हिस्सा है जिसमें ए और सी के एलिमेंट्स कॉमन है। ये मैंने आपको मज़ीद प्रैक्टिस करवाई वेंडा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है या यूनियन या इंटरसेक्शन, शेड करने के तरीके मैंने आपको सिखला दिए हैं। आइए अब क्वेश्चन करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वेन डायग्राम की मदद से आपने इसको साबित करना है। देखते हैं सेट्स कैसे हैं। ए है 1 3 5 7 9, बी है 2 3 4 5 8, ये ओवरलैपिंग सेट। वेरी सॉरी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे। यू ए और बी ओवरलैपिंग हैं, ठीक है? ये ए
ये बी। अब ए माइनस बी में ए का वो हिस्सा जो बी में नहीं। तो वी हैव लर्न इन आवर एग्जाम्पल्स, ये हो गया ए माइनस बी। अब हम शेड करेंगे राइट हैंड साइड को। जिसमें है, ये तो था ना a माइनस बी, अब राइट हैंड साइड पर है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो सेट्स तो वैसे ही हैं, तो डायग्राम भी वैसे ही बनेगी a b। अब भाई b का कंप्लीमेंट और वो जो आंसर आएगा उसके शेड का इंटरसेक्शन a के साथ। बी कंप्लीमेंट यानी यू में से सारे बी को निकाल देना है, ये सारा हिस्सा शेड हो जाएगा। अब उसमें से और ए में कॉमन कौन सा एरिया है, तो वो ये वाला एरिया कॉमन है। इसको थिंक करना कदरे मुश्किल है आपके लिए, ये जो इस वक्त राइट साइड है। तो आपके लिए आसान ट्रिक ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड को, जो साइड का शेड आप आसानी से सोच के कर सकते हैं, उसी के मुताबिक राइट हैंड साइड को भी शेड कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही आने वाले हैं। ओके, जैसे कि इस डायग्राम में भी राइट हैंड साइड पर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड को थिंक करके शेड कर दूंगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। Therefore, left hand side is equal to right hand side. सेकेंड पार्ट करते हैं, फिर देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेट्स कैसे हैं। सेट्स ओवरलैपिंग हैं, 1 3 5 7 9, 3 एंड 5 कॉमन है। ये U A एंड B, तो B माइनस A यानी दोज एलिमेंट्स ऑफ B विच आर नॉट प्रेजेंट इन A, तो ये वाला हिस्सा हमारा शेड हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्योंकि सेट्स ओवरलैपिंग हैं, ये A और ये B। अब मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप इसको थिंक करेंगे B इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट को, कि A का कंप्लीमेंट फिर उसका इंटरसेक्शन B में, इतना मेंटल वर्क नहीं हो पाएगा। तो फिर आप जो साइड आसान है थिंक करनी, जैसे कि लेफ्ट साइड में आसान है B माइनस A, तो इसको ही शेड कर दीजिए, यकीनन यही शेड आने वाला है। Therefore, left hand side is equal to right hand side. Third part, left hand side U A और B ओवरलैपिंग है, A एंड B। तो लेफ्ट साइड पर है A यूनियन B होल कंप्लीमेंट, तो दैट मीन्स U माइनस A यूनियन B। A यूनियन B में मैं हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, A यूनियन B में ये सारा शेड होगा, और कंप्लीमेंट यानी इसको छोड़ के बाकी सारा हमने शेड करना है। ये हो गया A यूनियन B कंप्लीमेंट। right hand side U A, क्योंकि सेट सेम है डायग्राम सेम बनेगी।
अब इसमें हमने करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब अगर इसके लिहाज से थिंक करेंगे, इट्स अ टफ जॉब फॉर यू, तो आप क्या करें, आप लेफ्ट हैंड साइड वाला ही शेड रिपीट कर दीजिए। Okay, therefore left hand side is equal to right hand side. Fourth part, left hand side sets overlapping हैं A and B, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट को शेड करना है, तो A और B के इंटरसेक्शन में ये एरिया आएगा, और अब इसका कंप्लीमेंट, तो इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया आप शेड कर देंगे। ये इलिप शेड नहीं करेंगे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में भी खूब अच्छी तरह समझा। राइट हैंड साइड ये यू ए एंड बी, तो जैसे कि मैंने बतलाया कि अगर आप इसको इंडिविजुअल थिंक करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आप लेफ्ट हैंड साइड के शेड को ही कॉपी कर दीजिए। ये था बच्चों वेन डायग्राम का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब इसकी खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।